का कराएंगे पुनरुद्धार, सनातन संगठनों का होगा विस्तार। भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर विवेक चैतन्य महाराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संगठनों का विस्तार किया जाएगा। इंडोनेशिया, मॉरिशस आदि देशों से इसकी शुरुआत हो गई है। इस दिशा में संगठन ने काम भी करना शुरू कर दिया है। मिशन की ओर से देश विदेश के मंदिरों का पुनरुद्धार भी कराया जा रहा है। दुनिया भर के सनातनियों से संपर्क करके मिशन के 4 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चैतन्य महाराज गुरुवार को मैदागिन स्थित परार्कर स्मृति भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कहा कि प्राचीन मूल्यों के साथ नए मूल्यों का समन्वय कैसे हो, संगठन इस दिशा में भी प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सरकारों ने मंदिरों के जीर्णोद्धार की दिशा खास प्रयास नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार प्रयासरत है। मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी और सभापति हमारे अरविंद पांडे जी के नेतृत्व में प्रधान संरक्षक जेपी मिश्रा जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय वाशिंगटन से यहाँ पर आए हुए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के वो आए हुए हैं और वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संगठनों का विस्तार। और इसलिए जो अभी हमारी किसी कुत्सित सोच के कारण से कह लें या वर्चस्ववादी सोच के कारण से कह लें कि जो सनातन परंपरा का पूरा विस्तार कुंठित हो गया था, उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड पे पूरे वहाँ के जनमानस से सनातनियों से पूरा संपर्क करके उन्होंने 4 केंद्र पूरे वैश्विक स्तर पर निर्धारित किए। तो उसके लिए सनातन का विस्तार हो और दूसरा, जैसा हमने कहा कि भारत माता मिशन के माध्यम से और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रमन मिश्र जी जो आए हैं यूएसए के अपने तमाम साथियों के साथ, उनके माध्यम से हम पूरे देश में और देश में नहीं पूरे विश्व में जो भी हमारे मंदिर हैं जहां हमारी दैनिक साधना होती थी, उनके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि फिर से हमारे देव सम्मानित हो, पूजित हो और उनका स्थान। आप देखें तो सरकार का काम हम कैसे मान लें, आज भी मंदिरों की स्थिति वही है। और अगर सरकार सब कुछ करती तो वाशिंगटन से आए हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी भी बहुत मंदिरों में हमको आवश्यकता महसूस हो रही कि जो हमारा प्रयास चल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का तो मैं मान भी सकता हूँ कि कुछ काम इस दिशा में निश्चित रूप से सार्थक हो रहा है, लेकिन हमारी पिछली सरकारों ने तो उसमें बहुत ही उदासीनता बरती है और हमारे मंदिर, हमारे उपासना केंद्र पूरी तरह से उपेक्षित हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का सहयोग ही है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष जी सब लोग मिल करके इस तरह का कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ऐसा अनुकूल वातावरण हमको जरूर मिल रहा है सरकार की तरफ से। वाला हूँ पिछले 25 सालों से। रमन जी, बात की जाए तो किस तरह से लोगों को मंदिर के बजाय या धर्म की चीज़ों पे आप प्रेरित कर रहे हैं और कैसे मतलब हम काशी में तो ये बहुत बड़ा एक देखा जाए तो मंदिरों की बात हो रही है, सरकार भी इस पर बहुत एग्री है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अछूता है। जी, मंदिर सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। वो हमारी संस्कृति, कल्चर सबका एक केंद्र है, इसलिए इसको बचाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। बट वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी आज मंदिर की व्यवस्था आप देखेंगे, जो कई सारे प्राइवेट मंदिर हैं, इवन जो सरकार के पास जो मंदिर हैं, उसमें व्यवस्थाएं पूरी तरह से सही नहीं है। जब सभी लोग जाते हैं, कहीं पे बिजली कटी हुई है, कहीं पे लाइन की व्यवस्था सही नहीं है, तो हम लोग कहीं बाउंड्रीज टूटी हुई है, कहीं पे जानवर आ रहे हैं, तो जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बाउंड्रीज ठीक करा रहे हैं, उनका रिपेयर वर्क चल रहा है, उसमें सोलर लाइट लगाए जा रहे हैं। तो हमारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। रफली 600-700 टेम्पल्स का हमने 15 साल में काम किया है और आगे करने वाले हैं।